हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिवाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बॉइलिंग हमारी इवेपोरेशन से डिफरेंट क्यों है। तो जैसा मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि बॉइलिंग भी हमारा एज अ इवेपोरेशन होता है, यानी इसे हम एज अ इवेपोरेशन भी कंसीडर करते हैं, बट एट सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस। तो जब हमारा बॉइलिंग फेनोमेना जब हमारा अकर्स होता है तो उसमें सबसे पहली जो कंडीशन आती है, यानी कि सॉलिड मेटल की सरफेस और जो हमारा एडजेसेंट लेयर होती है लिक्विड की, जो मेटल कांटेक्ट में होती है, उन दोनों के बीच सबसे पहले हमारा इवेपोरेशन क्रिएट होता है। तो बॉइलिंग हमारा सॉलिड और लिक्विड सरफेस पर ऐसा इवेपोरेशन भी कंसीडर किया जाता है। बट जो यहाँ पर मेन डिफरेंस की अगर हम बात करें कि इवेपोरेशन कब होगा हमारा और बॉइलिंग कब होगा, तो उसके लिए हमारे कुछ डिफरेंट टर्म्स यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। तो चलिए इन्हें समझते हैं। तो बॉइलिंग हमारा कब होता है? जब लिक्विड का सैचुरेशन टेम्परेचर अचीव हो जाता है, यानी कि अगर सैचुरेशन टेम्परेचर आपका अचीव नहीं हुआ तब तक उसमें बबल्स आपके अच्छी तरह से फॉर्म नहीं होंगे और आपको वो अच्छी तरह शो नहीं होंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर आपका सैचुरेशन टेम्परेचर से एक्सीड कर जाएगा तो उस कंडीशन में जो लिक्विड होगा वो वेपर फेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, बॉइलिंग में सैचुरेशन, जो सैचुरेटेड लिक्विड होता है वो आपका सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाती है? सैचुरेटेड वेपर में। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सैचुरेशन टेम्परेचर के बाद जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मटेरियल का टेम्परेचर एक्सीड नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, वो टेम्परेचर आपका मटेरियल की फेस चेंज को करने में यूज़ हो जाता है। तो फेस को चेंज करने के लिए जो आपकी हीट यूज़ की जाती है वो हम क्या कहते हैं, उसे लेटेंट हीट। यानी कि वह हीट जो किसी मटेरियल का टेम्परेचर राइज ना करके उसकी स्टेट को चेंज करने में यूज़ होती है या उसकी फेस को चेंज करने में यूज़ होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? लेटेंट हीट कहलाती है। अगर हम इवेपोरेशन बात करें तो इवेपोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो सैचुरेशन टेम्परेचर के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। इवेपोरेशन हमारा किसी भी टेम्परेचर पर प्लेस कर सकता है। तो जो इवेपोरेशन का टेम्परेचर होता है वो मोस्टली सैचुरेशन टेम्परेचर से क्या होता है, लेस देन होता है। अगली बात करते हैं, जो बॉइलिंग होता है हमारा बल्क ट्रांसफर फिनोमेना होता है। यानी कि यहाँ पर जो लिक्विड का टोटल मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इवेपोरेशन में सिंपली हमारा मास ट्रांसफर होता है, टोटल मास यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट होता है? वेपर फेज में। टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड कन्वर्ट नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बॉइलिंग में हमारा जो बॉइलिंग हमारी होती है वो कहाँ पर होती है? सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे होती है। जबकि जो इवेपोरेशन है वो हमारा लिक्विड और वेपर इंटरफेस पे होता है। अभी मैं आपको एक फिगर के द्वारा इसे अच्छी तरह समझाऊंगी तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए किस तरह से ये सॉलिड लिक्विड बॉइलिंग हमारा सॉलिड लिक्विड पे होता है और ये हमारा लिक्विड वेपर फेस पे होता है, लिक्विड वेपर इंटरफेस पे होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है डिफरेंशिएशन का, जो बॉइलिंग होता है ये बल्क फिनोमेना होता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर बल्क ट्रांसफॉर्मेशन होता है लिक्विड का वेपर में। और जो यहाँ पर क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ लिक्विड हमारा कन्वर्ट होता है वेपर फेस में, इसलिए हमारा ये कैसा कहलाता है? सरफेस फिनोमेना। तो ये बल्क फिनोमेना होता है और इवेपोरेशन हमारा सरफेस फिनोमेना होता है। बॉइलिंग में हमारे बबल्स क्रिएट होते हैं, जबकि इवेपोरेशन में हमारे बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, बॉइलिंग आपकी कब होगी? जैसा मैंने आपको बताया, सैचुरेशन टेम्परेचर जब अचीव हो जाता है। लेकिन ये सैचुरेशन टेम्परेचर हमारा तभी अचीव होता है जब लिक्विड के द्वारा लगने वाला जो वेपर प्रेशर है, यानी कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जब वेपराइज होने लग जाते हैं तो उस वेपर्स के द्वारा जो आपका प्रेशर एग्जर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो जब ये वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, लिक्विड आपका बॉयल होने लग जाता है, बबल्स आपकी सरफेस तक राइज होने लग जाते हैं। यहाँ पर ऐसे कोई कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस के
ऊपर के जो भी आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वो सरफेस से एस्केप कर जाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, जो टोटल लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इस वजह से आपका टोटल लिक्विड इसमें क्या हो जाता है, बॉयल होने लग जाता है। जबकि यहाँ पर सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही क्या होते हैं, उन्हीं का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है तो वो एस्केप करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड की बात करेंगे, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड की बात करेंगे। यह आपका फास्ट प्रोसेस होता है बॉइलिंग, और ये आपका कैसा होता है, स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो बॉइलिंग है इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है, यानी जिसके कारण आपकी बॉइलिंग अचीव होती है, वो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे आपका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वैसे ही आपकी बॉइलिंग जल्दी होगी। जबकि यहाँ पर क्या है, इवेपोरेशन मैंने आपको बताया किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि ये आपका एक सरफेस फिनोमेना है। तो चलिए इसे अगर फिगर से हम समझें तो जो बॉइलिंग होती है आपकी, मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है, इसमें आपका क्या है, लिक्विड फिल है, और इसे नीचे से एक एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा हम इसे हीट अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि सॉलिड सरफेस के पास के, और जो ये जो एडजेसेंट लेयर है लिक्विड की, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो सॉलिड सरफेस से हीट क्या होगी, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जाने लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इवेपोरेशन आपका क्रिएट होने लग जाता है। यानी कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर के इक्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ी भी हीट पाने के बाद क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और वो वेपर फेस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसी नेसेसरी नहीं होती यहाँ पर कि जो आपका टेम्परेचर है वो सैचुरेशन टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। इस वजह से यहाँ पर आपका ये इवेपोरेशन कहलाता है। बॉइलिंग जब आपके सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पर होती है तो वो ऐसा इवेपोरेशन कहलाती है, लेकिन जब बॉइलिंग आपका होल लिक्विड में होती है तो वो बॉइलिंग कहलाती है, वो इवेपोरेशन नहीं कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, इवेपोरेशन आपका यहाँ पर इस वजह से होता है क्योंकि थोड़ी सी भी हीट पाने के बाद जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी स्टेट को चेंज करने लग जाते हैं, वेपर फेस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। और इसके बाद जब बॉइलिंग आपका धीरे धीरे ये यहाँ से आपका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यू एक्सीड होता हुआ, यानी कि सबसे पहले जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर ज़्यादा होगा, फिर वो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, होल लिक्विड में आपका इक्वल होने लग जाएगा। और जैसे ही इस पूरे लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा, यानी वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा, तो ये बबल्स क्या होंगे, आपके राइज होने लग जाएंगे और फिर इनकी ग्रोथ होने लग जाएगी ओवरऑल मटेरियल में, और फिर ये क्या होंगे, सरफेस से एस्केप होना शुरू हो जाते हैं। बट ये किस पे होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर के बाद। और अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन में आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट नहीं देनी पड़ती। यहाँ पर क्या है, जो सिंपली आपका रेडिएशन होता है सन के द्वारा, तो रेडिएशन से क्या होता है, आपका जो लिक्विड होता है, यहाँ पर जो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो आपकी सतह पर होते हैं लिक्विड की सरफेस पे, तो ये क्या होते हैं, अपने पास वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी लेकर, यानी कि यहाँ से एनर्जी अपने पास वाले मॉलिक्यूल से लेकर, और क्योंकि यहाँ से आपका सरफेस का जो टेम्परेचर है वो नीचे की टेम्परेचर की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या कहलाता है हमारा सरफेस फिनोमेना। तो यहाँ पर जब ये टेम्परेचर सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गर्म होना शुरू हो जाते हैं, और ये अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल से भी एनर्जी ले लेते हैं, और जो आपका सन के द्वारा इसको ऐसा एनर्जी सोर्स जो आपको यहाँ प्रोवाइड होता है या जो हीट मिलती है उसके कारण भी ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सरफेस के जस्ट ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फिर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और ये क्या करते हैं, अपनी सतह से एस्केप हो जाते हैं, अपनी सतह को छोड़ देते हैं और वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फ्री सरफेस है ये हमारी, ये क्या है, हमारी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वेपर फेस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। जबकि ऑल ओवर जो आपका मटेरियल है, ऑल ओवर जो आपका लिक्विड है, उसका टेम्परेचर इतना नहीं हो पाता है कि उसके मॉलिक्यूल्स
वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से ही, क्योंकि सरफेस के ही मॉलिक्यूल्स सिर्फ आपके वेपर फेज में कन्वर्ट होने लग जाते हैं और वो किसी भी टेम्परेचर पर हो जाते हैं, तो इस वजह से ही आपका जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमेना कहलाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ के मॉलिक्यूल से मैंने बताया कि ये अपने आपस वाले मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, और प्लस जो हीट इन्हें सन के द्वारा प्रोवाइड होती है उससे भी क्या होते हैं, हीटेड होने लग जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ये हीट अप होते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अदर मॉलिक्यूल्स के साथ जो इनका अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये एस्केप होने लग जाते हैं। तो ये हमारे मेन डिफरेंस थे बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन।